स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जस्ट मीन ये होता है जिसमें कि वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों ही कंबाइन कर रहे हों। That consists of variables, terms, exponent and constant, जिसमें कि वेरिएबल्स भी होते हैं, टर्म्स भी होते हैं, एक्सपोनेंट भी होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। वेरिएबल का मीन ये है जो भी अल्फाबेट यूज होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल्स होते हैं। टर्म्स का जस्ट मीन है जैसे कि यहाँ पे एक नॉन वेरिएबल 3 एंड वेरिएबल x², ये दोनों मिलके एक टर्म्स बना रहे हैं। यहाँ पे 2x टर्म है, यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, 10 एक टर्म है जो कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निगेटिव साइन द्वारा सेपरेट किया हुआ है। एक्सपोनेंट क्या होता है? वेरिएबल पे जो भी पावर लगे हुए होते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x के पावर 2 है, दैट मीन यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है। एंड कांस्टेंट आपको पता ही है, जो भी नंबर होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x² - 2x - 10 इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। आप और भी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। 4y² + 3y - 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल y यूज हुआ है। अब आप पॉलिनोमियल लिखते टाइम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। Next है a polynomial is a type of algebraic expression in which the exponents of all variables should be a whole number. अब ये एक पॉलिनोमियल का कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है इसकी कि पॉलिनोमियल में जो भी एक्सपोनेंट होते हैं, जो भी पावर होते हैं वो हमेशा होल नंबर में ही होने चाहिए, तभी आप उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं 3x² - 2x - 10, यहाँ पे x² पे पावर 2 है जो एक होल नंबर है एंड x पे पावर 1 है जो हिडन है। यहाँ पे भी ये एक होल नंबर है, दैट मीन कि ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी y पावर 2 देख रहे हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, t हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, अगर t के पावर हाफ लेते हैं -2 तो ये हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बिकॉज कि t के पावर हाफ जो है ये एक होल नंबर में नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर √y - y + 3 अगर इसे हम देखें तो ये y यहाँ पर तो 1 है पावर, बट यहाँ पे जो y है इसका पावर हाफ है, बिकॉज कि अंडर रूट को हम पावर के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 1/2 राइट करते हैं, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। दैट मीन कि अगर आपको पॉलिनोमियल चेक करना है तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट मीन्स की पावर एक होल नंबर में ही होनी चाहिए, निगेटिव भी नहीं होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होने चाहिए। होल नंबर वैसे भी पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल की डिफिनीशन समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टर्म्स के बेस पे और एक इनके डिग्री के बेस पे, जो हम आगे देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। On the basis of terms, there are 3 types of polynomial. टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, वो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये जैसे नेम से ही पता चल रहा है, मोनोमियल में है इट इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज वन टर्म, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि केवल वन टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है, तो उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि ये x हो गया, ये सिंगल एक पॉलिनोमियल है, y एक पॉलिनोमियल है, z एक पॉलिनोमियल है, या फिर आप इसे इसके पावर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, x² ये एक पॉलिनोमियल है, y² राइट कर सकते हो, ये पॉलिनोमियल है, या फिर z², या फिर और भी वेरिएबल आप राइट कर सकते हैं। तो ये सारे एक मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड बाइनोमियल है,
इट इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज टू टर्म्स। बाइनोमियल में होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि दो टर्म हो केवल, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे केवल दो टर्म है 2x एंड y। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे भी दो टर्म है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो ये भी एक बाइनोमियल है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज थ्री टर्म्स। सेम, यहाँ पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि थ्री टर्म्स होते हैं, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 10, यहाँ पे थ्री टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। तो आप मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये आप समझ चुके हैं क्या होते हैं। A polynomial can have any number of terms but not infinite. पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ट्राइनोमियल है, इससे भी अधिक टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि हम पॉलिनोमियल कहेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट ये कभी नहीं होगा, वो जो भी टर्म्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम डिग्री समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें वेरिएबल का जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 5x क्यूब माइनस 5x प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल देखें तो x है, यहाँ इसमें दो टाइम यूज हुआ है। पहले में x क्यूब है एंड दूसरी x है जिसमें की पावर 1 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x क्यूब में वेरिएबल का पावर है 3 एंड x पावर 1 में यहाँ पे पावर है 1। तो हम ये देखते हैं ये 3 पावर तो ज्यादा होगा, दैट मीन कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल जितने भी गिवन होंगे, उन सभी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा, वही होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8y पावर 5 प्लस 2y माइनस 7 हैज डिग्री 5। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y पावर 5 है, वहां पे y पावर 1 है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि 5 ज्यादा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5। 4z प्लस 1 हैज डिग्री 1। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे केवल सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है और इसका पावर 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। 9 हैज डिग्री 0। यहाँ पे तो वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, बट इस 9 को हम इस फॉर्म में तो राइट कर सकते हैं 9x पावर 0, बिकॉज कि आपको पता है x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये अगेन 9 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है जो कि वेरिएबल का पावर होता है, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल शो करने के लिए x पावर 0 राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x पावर 0 है, x की पावर है 0, इसलिए 9 भी एक पॉलिनोमियल है एंड इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे भी कई सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि हमने टर्म्स के बेस पे देखा था 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। सेम यहाँ पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पे टोटल 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। दे आर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनके नेम ऐसे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वन बाय वन सबकी डिफिनीशन को समझते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल
ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ px ax प्लस b। ये लीनियर पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस फॉर्म में हम लीनियर पॉलिनॉमियल को शो करते हैं where a and b are real number and a not equals to 0। जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज कि अगर a 0 हो गया तो ये वेरिएबल वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। 6x प्लस 5, यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल x है एंड इसका पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। सेकेंड एग्जांपल 2y माइनस 4, यहाँ पे वेरिएबल y है एंड इसका पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। एंड पॉलिनॉमियल्स के आप स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना होगा, जो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। px का मीन ये होता है कि पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। देन px इक्वल्स टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a b और c रियल नंबर हैं, दैट मीन कि ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, एंड ये a की वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, मतलब कि ये a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कि अगर ये a की वैल्यू 0 हो गई फिर तो ये x स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड अगर x स्क्वायर का टर्म 0 हो गया फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रहेगा नहीं, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2। सेकेंड एग्जांपल है 5y स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे y एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री है 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसे हम बोलते हैं कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल होते हैं, वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a b c एंड d ये सारे रियल नंबर्स हैं, एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, एंड a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज की a की इक्वल अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर ये क्यूब वाला टर्म इलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा। इसके एग्जांपल है 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं y एक वेरिएबल है एंड इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। सेकेंड है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। यहाँ पर भी x एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, जिसकी डिग्री है 3, इसलिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। तो आप समझ गए होंगे कि डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनॉमियल। मींस कि किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज या फिर रूट्स का क्या मीन होता है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, फाइंड द रूट्स या फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इसका मीन क्या होता है ये देखते हैं। Zeros of a polynomial can be defined as the points where the polynomial becomes zero। मतलब कि कोई पॉलिनॉमियल जैसे ले लेते हैं, हम एक सिंपल सा पॉलिनॉमियल लेते हैं x माइनस 3, ये एक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे पॉलिनॉमियल के जीरोज या फिर रूट्स होने का मीन ये है कि x की एक ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में अगर हम पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। या फिर इसे रूट्स भी बोलते हैं या फिर इसे हम सोल्यूशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है।
अ पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 होती है उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इन अदर वे वी कैन से जीरोज और द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने बताया था कि जो भी जीरोज होते हैं उसे पॉलिनोमियल का सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x-3 था, ये एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने होते तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वैसे तो ये हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लेते हैं। x-3 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे एंड x इक्वल्स टू 3 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 हो गया एंड x की इक्वल्स टू 3, ये जो वैल्यू आई है यही है सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरोज और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये कैसे प्रूव होगा? x-3 हमने पॉलिनोमियल लिया हुआ था, x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, 3 - 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा ना। तो आपने देखा कि x की ऐसी वैल्यू हमने ढूंढ ली जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए x इक्वल्स टू 3 होगा इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन। या फिर इसको हम जीरोज भी बोल सकते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम एक वीडियो में ही कवर करेंगे बिकॉज कि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन भी हम सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? पहले तो हम ये समझते हैं, जीरोज तो हमने अभी देखा क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का जस्ट मीन ये होता है, अगर हम कोई पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं 2x² - 3x - 1, ये हमने एक पॉलिनोमियल राइट कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल x है, तो कोफिशिएंट का मीन ये होता है, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ x² देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि x² में किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है, वही होता है x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2। अगर x² का कोफिशिएंट हमें निकालना हो तो ये होगा -3। ठीक है, -3 इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपने देखा था पहले कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी साइंस पॉजिटिव होते हैं एंड यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहे हैं, दैट मीन कि ये यहाँ पे b की वैल्यू निगेटिव है। इसको हम निगेटिव टर्म में राइट कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2x² + -3 × x + -1। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव साइन आ गया, ये पॉजिटिव साइन आ गया, बट ये जो b की वैल्यू है ये माइनस में आ गया, c की वैल्यू माइनस में आ गया, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा -3। अब हम ये रिलेशन दो इक्वेशंस के लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर लिया हुआ है ax² + bx + c एंड रिलेशनशिप के लिए ये जस्ट एक फॉर्मूला ही बोल सकते हैं एंड ये एक रिलेशन भी है, सम ऑफ जीरोज, बिकॉज कि जीरो एंड कोफिशिएंट में हमें रिलेशन बताने हैं। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन a। अब सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज को हमने अल्फा एंड बीटा लेट किया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा + बीटा राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x। अब देख रहे हैं ये x है एंड x का कोफिशिएंट होगा b, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये हो जाएगा -b, ये निगेटिव तो फॉर्मूले में था, एंड कोफिशिएंट ऑफ x b हो गया डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट a है, इसलिए अपॉन में a हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला भी है, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, एंड ये रिलेशन भी है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। सेम एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर लेते हैं अल्फा × बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है
c ये कांस्टेंट टर्म है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो ये हो गया c अपॉन a। इन दोनों ही फॉर्मूले का यूज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो भी रिलेशन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखा था वो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देखेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उतनी ही उसके सोल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, उतने ही उसके जीरोस होते हैं। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोस ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए हम 3 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए हैं, इसलिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में 3 जीरोस को ऐड किया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला होगा, रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 जीरोस लेट किया हुआ है, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ प्रोडक्ट के साथ सम किया हुआ है, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन ए। सी एक्स का कोफिशिएंट है एंड ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस डी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ए, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी एक फॉर्मूले हैं जिसे आपको याद होना चाहिए। ये सारी फॉर्मूले आपकी बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला है जिसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लोगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ। लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा मतलब कि 2 पॉलिनोमियल का सम गिवन है 2 एंड अल्फा इंटू बीटा सेम पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट गिवन है 4। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एक्स है तो आप वाई जेड एनीथिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स ही यूज कर रही हूँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दी हुई है। अब जस्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।